हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो सिंटेक्स का जो है वो लेक्चर नंबर 5 होगा। दोस्तों, सिंटेक्स का लेक्चर नंबर अगर आप 4, 3, 2 और 1 नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वहां पे मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में इंग्लिश ग्रामर नाम के से जो है वो आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको उसमें सारा ग्रामर का टॉपिक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा ताकि इस नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास ही मेरे वीडियो का जाए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो अगर नहीं देखा है इससे पिछला लेक्चर का तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हम लोगों ने 31 तक का रूल देख लिया था। दोस्तों, 31 तक के रूल में हम लोग जो है फ्यू का प्रयोग देख लेते हैं कि हम लोग फ्यू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ए फ्यू का मतलब क्या होता है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, द फ्यू का मतलब क्या होता है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो 33 नंबर रूल से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं हम लोग 33 नंबर रूल क्या कह रहा है। दोस्तों, 33 नंबर रूल क्या कहता है कि नन या नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों, नन का मतलब क्या था? इस नन का मतलब क्या था? नन का मतलब होता है नथिंग। नन का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो उसका मतलब होता है कुछ नहीं। जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो उसका मतलब इसका हम दोस्तों, नन का मतलब क्या था? नन का मतलब होता है कुछ नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसके साथ क्या होगा? एक ही होगा या कुछ नहीं होगा। तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, नन, एक बात आपको डाउट आपको क्लियर कर दूं कि नन के साथ क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ना कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ही होता है नन के साथ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आप काफी टाइम हम लोग देखे हुए कि कॉमन एरर में क्या करता है कि नन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर देता है, जो कि आप जो है समझ सकते हैं कि जो हमारा क्या कर देता है, इस पर जो हमारा डाउट जो है एरर दे देता है, और जो इसका जो हमारा यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग से एग्जांपल देखते हैं। पहले का एग्जांपल जो हमारा है, नन हैज गॉन येट। ठीक है, तो ये क्या है? नन क्या है हमारे साथ? जो इसके साथ अनकाउंटेबल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली और नन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, हमारा हैज हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा, नन ऑफ हिज मनी। नन ऑफ हिज मनी, मनी क्या है? मनी हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दोनों सेंटेंस क्या सही है। ठीक है, अब इसका हम लोग देखिए नोट में क्या है, जबकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग भी होता है। नन ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग भी सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, नन का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, और प्लूरल प्रोनाउन का साथ भी नन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। लिटिल का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए होता है, लिटिल का प्रयोग। ठीक है, नन का प्रयोग हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो नन ऑफ के बाद क्या था? प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर हो तो इसके साथ क्या होता है? इसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब करे तो बेहतर होगा। तो नन ऑफ के बाद क्या होता है? प्लूरल और नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग जब किया जाता है तो इसके साथ आप लोग क्या सेंटेंस रूप में अगर इस प्रकार का पैटर्न अगर ऊपर जैसा दिया गया हो तो आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर जो है वो ज्यादा बेटर होता है। सिंगुलर क्या होता है? वो ज्यादा बेटर होता है। जो कि आप सोचिए कि नन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। नन का मतलब होता है कुछ, नथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो इसका मतलब सिंगुलर ज्यादा बेटर होगा। तो हम लोग देते हैं इसका एग्जाम्पल, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर या इज, दोनों चल सकता है, नटी। नन ऑफ अस आर इज ऑनेस्ट, क्या चलता है? दोनों हमारा चल सकता है। ठीक है, हम लोग देते हैं नेक्स्ट रूल। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट रूल से पहले हम लोग क्या करते हैं कि नन का क्या करते हैं? हम लोग कुछ प्रयोग दे लेते हैं कि नन का प्रयोग क्या होता है, नन का मतलब क्या होता है, कहाँ पर नन का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये तो आप समझिए कि नन का प्रयोग आप सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों साथ कर सकते हैं नन का प्रयोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं नन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? नन का प्रयोग दो से अधिक, क्या होता है? दो के लिए नहीं, दो से अधिक। नन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में या अर्थ में दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ था? इसका प्रयोग
आइदर का प्रयोग। आइदर का मतलब क्या था, दो में से कोई एक, ठीक है। आइदर का प्रयोग में से क्या होता है, दो में से कोई एक के अर्थ में जो है किया जाता है। और नाइदर का प्रयोग क्या था, दोनों में से कोई एक के अर्थ में भी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों नाइदर का मतलब ही ये होता है कि दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन नाइदर का प्रयोग जो है हम लोग दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नन का प्रयोग जो है हमारा, वो सिर्फ हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, दो से अधिक के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ईच एवरी में देखे हुए थे। ईच एवरी में क्या हम लोग देखे हुए थे कि ईच का प्रयोग जो है हम दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एवरी का प्रयोग जो है हमेशा दो से अधिक के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से नन का प्रयोग जो है हमारा क्या है, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए ही हम लोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दो से अधिक में से कोई नहीं, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम दूसरा क्या प्रयोग। नन के साथ नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग होने पर सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव होता है। हाँ, नन के साथ क्या था, नन के साथ अगर नेगेटिव शब्द का प्रयोग अगर आप कर दिए, नेगेटिव मतलब नोट और नो, इस सब का प्रयोग अगर आप कर दिए नन के साथ, तो सेंटेंस क्या होगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। एनी या एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ, एनी या एनी वन का प्रयोग जो है दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में, दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। दोस्तों आप यहाँ पे इसमें क्या देख रहा है कि एनी का प्रयोग जो है, एनी या एनी वन का प्रयोग जो है वो दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में क्या होता है, एनी वन का प्रयोग होता है, ठीक है, के लिए होता है एनी का और एनी वन का प्रयोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नया नेक्स्ट। दोस्तों एनी के बाद एनी वाला समझ गए होंगे आप कि एनी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। एनी या एनी वन का प्रयोग जो है वो दो से अधिक में से एक के अर्थ में करते हैं। दो से अधिक में से कोई एक के लिए हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं, ना कि दो के लिए, ठीक है। तो एनी और नन का प्रयोग जो हम लोग दो से अधिक के लिए ही करते हैं, जबकि नन का प्रयोग होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। और एनी का मतलब होता है एनी वन का प्रयोग होता है दो से अधिक में से कोई एक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के प्रयोग करे तो बेहतर माना जाता है। जो कि एनी जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो सिंगुलर ही अच्छा रहता है, ठीक है। डज एनी ऑफ देम नो, प्लूरल नाउन प्रोनाउन दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो प्रचलन में है वो ही हमको देना चाहिए। डू एनी ऑफ देम, तो डू एनी ऑफ देम क्या चाहिए हमारा, ये भी सही है, लेकिन ये क्या थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, ये प्रचलन उतना नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों रूल नंबर हमारा 33 क्या कर रहा है, रूल नंबर 33 से बोल रहा है कि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग मतलब सब कुछ के अर्थ में हो, प्रत्येक चीज या सब कुछ के अर्थ में हो, तो उसे सिंगुलर माना जाता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। जैसे ऑल इज रेडी, सब तैयार है। ऑल आर रेडी कहना क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ऑल आर रेडी कहना हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑल का प्रयोग अगर सब कुछ के अर्थ में हो, सब कुछ के अर्थ में हो, सब कुछ, सब लोग नहीं, सब कुछ के अर्थ में हो, तो सब में क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जैसे ऑल इज रेडी, सब तैयार है, तो यहाँ पे देख ले सब कुछ है, सब कुछ तैयार है, ऑल इज रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब ऑल का कुछ और हम लोग नोट देख लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने के लिए अगर हो, ऑल का प्रयोग अगर व्यक्ति या वस्तु की संख्या बोध कराने के लिए हो, तो इसमें प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको एक शॉर्टकट में बताते हैं इसको कैसे समझा जा सकते हैं। दोस्तों अगर ऑल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर आप करते हैं, ऑल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो इसे प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे, ऑल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, तो किसके, तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहा है, तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑल के साथ काउंटेबल नाउन तो हो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब, ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं, तो ये क्या हमारा सही जगह, ऑल इज वेल कहना क्या हमारा गलत हो जाएगा। ऑल इज वेल कहना गलत होता है। ऑल आर वेल मतलब सब लोग अच्छे, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। दोस्तों हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा नोट क्या है। दोस्तों हम जो रूल नंबर इसका देखते हैं, इसका नोट दूसरा हम लोग देखते हैं, तो क्या है, ऑल ऑफ, नोट ऑल ऑफ,
अब प्लस यहाँ पे देखिए, हमने आपको क्या पहले क्या होता था कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर काउंटेबल नाउन हो तो क्या हो जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा सिंगुलर वर्ब है, सही है। और ऑल द मनी हैव बीन स्पेंट, तो ये क्या जाएगा हमारा गलत सेंटेंस हो जाएगा, तो ये गलत है। अब देखते तीसरा, लेकिन ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर हम लोग सेंटेंस रूप में करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, जो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर लेट, तो ये हमारा क्या प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वाज लेट, तो ये जगह क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ जिससे कि आपको जो है ना इस सिंटेक्स का जो है वो आपको 50% जो है आपको जो है कंफ्यूजन दूर जाएगा। और सिंटेक्स का ही नहीं, आप इससे वर्ब भी यूज करना नहीं सीख पाएंगे, बाकी आप भी जो नाउन का प्रयोग करना सीख पाएंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं आप सबको, जो जिसका प्रयोग करना सीख पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव प्रयोग किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कैसे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमको याद करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे नो क्या है, नो के साथ आप लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, नो यहाँ पे तीनों क्या है, तीनों नो है, तीन को रूल हमारा ऐसा ही खत्म हो जाएगा। ये नो क्या है, तो नो हमारा सिंगुलर अनकाउंट, नो के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, नो के साथ अगर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग भी करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन नो के साथ अगर हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ होंगे, तो नो आप समझ गए कि नो के साथ अगर हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, नो के साथ हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब, और यदि नो के साथ हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। मतलब नो के साथ प्लूरल करेंगे तो प्लूरल वर्ब, नहीं तो वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो नो के साथ हम लोग सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन करेंगे तो प्लूरल वर्ब होगा। अब नो हो तो नो के आप हो गया होगा कि नो में आप समझ गए होंगे कि नो का प्रयोग हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि नो के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब, नो के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब, अगर नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब होता है लिटल, ए लिटल द लिटल। ठीक है, तो ए लिटल द लिटल के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए लिटल और द लिटल के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ही होता है। ठीक है, तो ए लिटल द लिटल के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। आपको कभी कभी क्या करेगा, काउंटेबल नाउन दे देकर के आपको जो है इसमें जो है एरर आपको दे देगा, जो कि आपको से पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो ए लिटल द लिटल के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ही हमेशा होता है इसके साथ, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। ए लिटल ऑफ द लिटल ऑफ के साथ भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, ए लिटल ऑफ द लिटल ऑफ के साथ जो है हमेशा क्या होगा, ईट दिस डैट एवरीथिंग का प्रयोग भी रहे तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लिटल का प्रयोग जहां कहीं भी हो तो उसके साथ हमेशा आंख मूंद करके आप सिंगुलर वर्ब दे सकते हैं। ठीक है, और हाँ लिटल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ना कि काउंटेबल नाउन का। ठीक है, अब हम लोग चले मच की तरफ। तो मच क्या है, मच नोट मच, तो मच और नोट मच क्या होता है के साथ अगर हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि मच भी ऐसा शब्द है जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। मच का प्रयोग भी हम लोग सिर्फ किसके लिए करते हैं, हम लोग सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही कर सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं कर सकते। तो मच नोट मच प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर सेंटेंस सब्जेक्ट रूप में करेंगे तो सिंगुलर वर्ब। मच ऑफ नोट मच ऑफ के का प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह करेंगे हम लोग, तो अब क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। ठीक है, तो आप ये मच 8 तक समझ गए होंगे। हम लोग ये समझ जाइए आप कि लिटल के बाद और मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होता है। ठीक है, हम लोग 9 नंबर रूल में चलते हैं। 9 में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, यहाँ पे 2/3 ऑफ ध्यान दीजिएगा, 3/4 ऑफ, 3/4 मतलब 3 का चौथा। ठीक है,
द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, एक चौथाई, पार्ट ऑफ, ठीक है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। ये आप समझ गए होंगे कि एक बार हम लोग इसको और रख लेते हैं। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ। इस सब के साथ अगर जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब। और यदि क्या रहेगा, अगर, एक बार और इसको देख लिए, अगर 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस सब के साथ अगर पुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग अगर आपको दिख जाए तो पुलर वर्ब। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग कि अगर 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, और इसके साथ अगर पुलर काउंटेबल नाउन रहे तो पुलर वर्ब, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब हम लोग 11 के पर चलते हैं, 11 नंबर, रूल नंबर 11। चलिए हम लोग रूल नंबर 11 से चलते हैं। दोस्तों आप रूल नंबर 11 से हम लोग 14 तक देते हैं। तो 11 में क्या कर रहा है, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लोड्स ऑफ। इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब, इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। और यदि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट्स ऑफ। तो आप इसके साथ अगर पुलर काउंटेबल नाउन है तो पुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, समझे। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग क्या इसमें करेंगे। तो 1/3 वाला था वो, और ये मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नॉट ऑफ, और लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इस सब के साथ हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो सिंगुलर वर्ब, और इस सब के साथ अगर पुलर काउंटेबल नाउन रहे तो पुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग 13 में द परसेंटेज ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकती है कि हम लोग ऊपर वाला में क्या पढ़े हुए थे, परसेंटेज ऑफ, 30% ऑफ। देखिए यहाँ पे 30% क्या है यहाँ, हाँ 30% ऑफ। तो 30% ऑफ तो सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, पुलर रहेगा तो पुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, तो द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे या पुलर काउंटेबल नाउन रहे, पुलर वर्ब का प्रयोग ही करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 30% ऑफ रह दिया रहेगा तो 30% ऑफ के बाद हम लोग सिंगुलर रहे तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब, और पुलर काउंटेबल नाउन है तो पुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ दिया रहेगा, द परसेंटेज ऑफ दिया रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर रहे या पुलर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। द परसेंटेज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द परसेंटेज ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि कुछ भी हो, पुलर नाउन हो या पुलर वर्ब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर वर्ब ही होगा। ठीक है, 14 में मोर प्लस देन प्लस वन, तो मोर प्लस देन प्लस वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए वन, ये क्या है, वन, यहाँ पे इस वन दिया है तो आप स्वाभाविक है कि यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, वो भी सिंगुलर होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोचक बात, रोचक इसमें क्या देखिए, यहाँ पे अगर मोर प्लस देन प्लस 2 3 4 5 रहे तो पुलर वर्ब होगा। सभी जानते हैं कि मोर प्लस देन प्लस 1 रहे तो सिंगुलर वर्ब, मोर प्लस देन प्लस 2 3 4 5 रहे तो पुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, और पुलर काउंटेबल नाउन तो पुलर वर्ब। इस वाला पैटर्न में होता है, इसके अनुसार 1 2 3 के अनुसार जो हमारा वर्ब का प्रयोग होता है और नाउन का प्रयोग होता है। अब जैसे मोर का प्रयोग, मोर यहाँ पे देखिए, मोर अब प्लस पुलर काउंटेबल नाउन, अब प्लस देन, अब प्लस में 1 रहेगा, तब इस 1 के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इस मोर के अनुसार जो है, मोर प्लस पुलर काउंटेबल नाउन के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग होगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे 16 में क्या था, मोर प्लस पुलर काउंटेबल नाउन, अब प्लस में जगह हमारा 1, तो यह जगह हमारा पुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चर्चा करते हैं।
दोस्तों अब 17 में देते हैं। 17 में क्या है, द एडजेक्टिव्स बिकम, ऐसे रहे द एडजेक्टिव्स बिकम, एक क्या रहेगा, प्लूरल नाउन। द एडजेक्टिव्स बिकम के बाद क्या रहेगा हमारा, प्लूरल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये आप याद कर लो, द एडजेक्टिव्स रहेगा और फिर बिकम रहेगा और फिर रहेगा प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब 1 और 2 रहेगा, ऐसे 1 और 2 और 3 ऐसे रहेगा, 2 और 3, 1 और 2। तो इसमें क्या होगा हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, उसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ। ठीक है, ए मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रहे द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, ए मेजोरिटी ऑफ रहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी, ए मेजोरिटी ऑफ, तो इसके साथ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो मेजोरिटी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मेजोरिटी ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आई होप कि आप ये 19 नंबर रूल भी समझ गए होंगे कि मेजोरिटी में द मेजोरिटी रहे, ए मेजोरिटी रहे, ए मेजोरिटी ऑफ रहे, द मेजोरिटी ऑफ रहे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो मेजोरिटी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब। नाउन प्लस प्रीपोजिशन अफेयर प्लस सेम नाउन, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, इधर ही विलेज प्रीपोजिशन आफ्टर, आफ्टर क्या प्रीपोजिशन है और फिर विलेज क्या है, प्रीपोजिशन है। तो विलेज आफ्टर विलेज सेम नाउन, प्रीपोजिशन फिर वही सेम नाउन, तो क्या हो जाएगा हमारे इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन रहे तो क्या आ जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब होगा। मेजोरिटी रहे, द मेजोरिटी ऑफ, इसका पूरा काउंटेबल प्लूरल वर्ब होगा। द एडजेक्टिव्स बिकम रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, और यहाँ पे नथिंग बट या एवरीथिंग बट, ठीक रहे, क्या रहेगा, नथिंग बट या एवरीथिंग बट रहे तो हमें क्या जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहे लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। नथिंग बट प्लस नाउन या एवरीथिंग बट प्लस नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब रहे, प्लूरल वर्ब रहे, काउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल नाउन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नथिंग बट के बाद या एवरीथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। वन ऑफ द, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग ही होता है। तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इस वन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है इसमें, ना कि इसके अनुसार। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन रहे, नाउन का प्रयोग तो इसमें होगा नहीं, वन दिया तो अनकाउंटेबल का प्रयोग तो होगा नहीं, लेकिन प्रोनाउन भी आपको प्लूरल दे सकता है। ठीक है, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद वन ऑफ द के बाद हमसे प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो हम लोग, मेरा कहना का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ वर्ब पर ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके साथ प्लूरल नाउन होगा का प्रयोग होगा कि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वन ऑफ द के बाद जो हमारा हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा वन ऑफ द के बाद। नथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल भी प्रयोग होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नथिंग बट के बाद नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द मेजोरिटी, ए मेजोरिटी या ए मेजोरिटी ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वन और टू के बाद प्लूरल काउंटेबल और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम लोग द प्लस एडजेक्टिव प्लस बिकम के बाद जो हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, आप ये सब समझ होंगे दोस्तों। तो इस आज का जो वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, बाकी का जो इस पर जो प्रैक्टिस सेट जो है, जिसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इन 22 का 22 रूल पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इन सारे एग्जाम्पल की चर्चा जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो आप मेरे साथ चैनल पर कंटिन्यू बने रहे और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।